तो बाहरी पुस्तक सीरीज लाए थे, तो चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहा था, तो उसका अब अगला पार्ट देखते हैं। पहला है तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है तो उसे क्या कहते हैं? कापालिक। अगला है कारागार से संबंध रखने वाला। कारागारी, कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति क्या होती है? कार्य समिति। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची क्या होती है? काली सूची। और जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, इसके लिए क्या कहते हैं? किन कर्तव्य विमूढ़। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो उसे क्या कहते हैं? किंवदंती। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे क्या कहते हैं? कीर्ति शेष। आगे है जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कुलांगार। जो अच्छे या ऊंचे कुल में पैदा हो उसे कहते हैं कुलीन। और जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे क्या कहते हैं? कूपमंडूक। किए गए उपकार को भूल जाने वाला उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। और जो माने उसे कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। जो अपना उद्देश्य सिद्ध करने पर संतुष्ट हो उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ। कृतार्थ। आगे है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम। अंधेरी रातों भरी पखवाड़ा उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे कहते हैं केंद्रा पसारी। और जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे कहते हैं केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। और सुंदर और बड़े बाल वाली स्त्री को कहते हैं केसनी। केस के बालों को सजाने संवारने का काम क्या होता है? केश विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ उसे कहते हैं क्रमागत। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाले उसे कहते हैं क्षणभंगुर। क्षमा किए जाने योग्य उसे कहते हैं क्षम्य। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे कहते हैं क्षिप्र हस्त। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे क्या कहते हैं? खंडित। अगला है किसी के घर की होने वाली तलाशी उसे कहते हैं खाना तलाशी। जो खाने योग्य हो उसे कहते हैं खाद्य। ऐसा जो सुंदर अंदर से खाली हो उसे क्या कहते हैं? खोखला। गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग उसे कहते हैं गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो उसे कहते हैं गद्दीन सीन। बहुत गप्पे हाँकने वाले को क्या कहते हैं? गपोड़िया। अगला है जो कठिनता से और देर से पचे उसे कहते हैं गरिष्ठा है, टा नहीं है। जिसके पेट में बच्चा हो उसे कहते हैं गर्भवती या गर्भणी। और गंगा जैसे गर्भवती किसको कहते हैं? जो जो कि जानवर के नहीं मनुष्य में जो होती हैं उनको कहते हैं गर्भवती। और गर्भणी जानवर के जो बच्चे गर्भ में होते हैं उसको कहते हैं। और वैसे तो दोनों को कह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग गर्भवती महिलाओं को ही कहते हैं। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न क्या कहते हैं? गांगे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे कहते हैं गाभिन। जो कुछ भी बोल न सके उसे कहते हैं गूंगा। गृह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई क्या होती है? गृह युद्ध। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश क्या होता है? गृह प्रवेश।
जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके इसे कहते हैं गोचर, न हो सके तो अगोचर। इसी का ये सब एक दूसरे के विलोम भी हैं। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं तो उसे क्या कहते हैं गोधूली। जिसे दूसरों से छिपाकर रखना आवश्यक हो उसे कहते हैं गोपनीय। गायों को पालने और रखने का स्थान क्या होता है गौशाला। गांव से संबंधित ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या होता है घटनावली। वह व्यक्ति जो दूसरे के घरों में फूट डालता है उसे क्या कहते हैं घर फोड़ा। घूस लेने वाले को क्या कहते हैं घूसखोर। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं घृणित। घृणा कर किए जाने योग्य को क्या कहते हैं घृण्य। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को क्या कहते हैं घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो उसे क्या कहते हैं घोषित। अगला है चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे चंद्रग्रहण। जिसका चूड़ा, चूड़ा मतलब होता है बालों, बालों में चंद्रमा उसे क्या कहते हैं चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा उसे क्या कहेंगे चंद्रशेखर। ये किसका पर्यायवाची है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। जो चक्र को धारण करे चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं चक्रपाणी। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे क्या कहेंगे चक्रविधि। जिसकी चार भुजाएं हों चतुर्भुज। जिसके चार चार पैर हो चतुष्पद। कमल के समान चरण चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे कहते हैं चांद्रमास। आँखों से संबंधित को क्या कहते हैं चाक्षुष। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसे कहते हैं चिंतनीय। चिंता उत्पन्न करने वाले को क्या कहेंगे चिंताजनक। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे कहते हैं चिकित्स। चित्त को चुराने वाले को क्या कहेंगे चित्त चोर। चित्त चोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या कहेंगे चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाले को क्या कहेंगे चिरस्थायी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। किसी को चेताने के लिए दी जाने वाली बात को चेतावनी कहते हैं। कर्मचारी आज को छांट कर निकाल देने का काम होता है छटनी। 6 महीने का समय क्या होता है छमाही। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले को छापा मार कहते हैं। सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है छावनी होता है। और क्या अगला क्या है किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम काम क्या होता है छिद्रान्वेषण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरों के छिद्र खोजने वाले को क्या कहते हैं छिद्रान्वेषी। जन्म से 100 वर्षों का समय क्या होता है जन्म सती। जो जन्म से ही अंधा हो उसे क्या कहेंगे जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे क्या कहेंगे जराजीर्ण। जल में पैदा होने वाले को क्या कहेंगे जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला जो टैक्स होता है उसे कहते हैं जलचर। अगला है वह यान जो जल में चलता है उसे क्या कहेंगे जलयान। किसी को जीतने की चाह क्या होगी जिगीसा। अब किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ रखना आ जाता है वहाँ ऊ की मात्रा लग जाती है। इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। अगला है अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक क्या होगा जिजीविषु। अब कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह क्या होगी जिज्ञासा। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो उसे क्या कहेंगे जितेंद्रिय। सारे जीवन में किसी कार्यों आदि का विवरण क्या होगा जीवन चरित। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे क्या कहेंगे ज्ञान पिपासु। जिसे जानना आवश्यक हो गे। झूठ बोलने वाले को क्या कहेंगे झूठा। लगातार घंटा बजने से होने वाले टन टन शब्द को क्या कहेंगे टनाटन।
चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या कहेंगे? टापू कहेंगे। अगला है, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाले को टीकाकार कहते हैं। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहते हैं। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया होता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा ली गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो किसान को सरकार या जमींदार द्वारा जो ऋण दिया जाता है सहायता रूप में, उसे क्या कहते हैं? तकावी। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? तटस्थ। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाले को तत्वज्ञ। वह जो बराबर तपस्या करता उसे तपस्वी। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसे तर्क संगत। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाले को क्या कहते हैं? तस्कर। अगला है, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षु। वह स्थान जहाँ तोपे और बारूद आदि रखा रहता हो उसे कहते हैं तोपखाना। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र उसे त्याग पत्र कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य। छुटकारा दिलाने वाले को क्या कहेंगे? त्राता। जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हों उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रैमासिक कहते हैं। जिसे दंड दिया जा सकता है या जिसे दंडित किया जाना चाहिए उसे क्या कहेंगे? दंडनीय। अपराध और उन पर दंड देने का नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। पति पत्नी का जोड़ा जो होता है वो दंपत्ति होता है और स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होगा वो युगल होगा। जिस किसी ने डसा हो उसे क्या कहेंगे? दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो उसे क्या कहेंगे? दक्षिणाभिमुख। गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त। वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच में पकड़कर सौदा पक्का कराता उसे कहते हैं दलाल। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को कहते हैं दशमी। जिसके 10 मुख हो उसे दशानन। और जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे दामोदर। जिस पर दिनांक लगाया गया हो उसे दिनांकित। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया उसे क्या कहेंगे? दिवालिया। जिसकी बाहें लंबी हो उसे दीर्घायु। दुख देने वाले को दुखद। और क्या, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुस्साध। जिसका चित्त किसी एक मन में स्थिर न हो उसे क्या कहेंगे? दुतिचित्त। जिसमें 2 रंग हो उसे क्या कहेंगे? दुरंगा। दुष्ट उद्देश्य से की गई मंत्रणा या साजिश क्या होती है? दुर्भिसंधि। अनुचित बात के लिए आग्रह क्या होगा? दुराग्रह। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुराराध्य। अगला क्या है? जिनमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्गम। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जय। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम। जिसे रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे निर्निवार्य या दुर्निवार्य। जिसकी समझ या बोझ कठिनाई से हो सके उसे दुर्बोध। ऐसा अकाल की भिक्षा लेना देना भी कठिन हो जाए उसे दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो जाए उसे दुर्भेद। जिसे लाघना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ। बुरे आचरण या चरित्र वाले को क्या कहेंगे? दुष्चरित्र। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर। जिसका नाप करना कठिन हो उसे दुष्प्रमेय। वह व्यक्ति जो दूर की बातों को पहले ही सोच ले उसे दूरदर्शी कहते हैं। वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे दृढ़ प्रतिज्ञ। पति के छोटे भाई की पत्नी क्या होती है? देवरानी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं। दिन का या प्रतिदिन होने वाले को दैनिक।
द्रुत गति से जाने वाले को क्या कहेंगे? द्रुतगामी। राजा द्रुपद की पुत्री को क्या कहते हैं? द्रौपदी। चंद्रमास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल। धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर कहा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? धारक। जिस पर धारियां बनी हो उसे धारीदार कहते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले को क्या कहते हैं? धर्मात्मा। ध्यान या विचार करने वाले को क्या कहेंगे? ध्याता। जिसकी नाक कट गई हो उसे क्या कहेंगे? नकटा। गांव या शहर जहाँ जाना, नाना का घर उसे कहते हैं ननिहाल। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर। हाल ही में उत्पन्न बच्चे को नवजात। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी। कहीं से नया नया आया हुआ को नवागंतुक। हाल की ब्याही स्त्री को नमोड़ा। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक। लड़की की लड़की होती है नातिन और लड़की का लड़का क्या होता है? नाती। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाले को नारकी। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता उसे नास्तिक। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क न लगता उसे निःशुल्क। जिसमें शब्द न हो रहा हो जिसमें शब्द न हो रहा उसे निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास। जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? निसंतान। जिसे किसी प्रकार की स्पृहा मतलब होती है आकांक्षा ना हो उसे कहते हैं निस्पृह। जिसमें स्वार्थ साधना की भावना न हो उसे निस्वार्थ। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। जिस पर किसी प्रकार के अंकुश या नियंत्रण न हो उसे निरंकुश। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार। जिसमें आमिष मतलब मांस का कोई अंकुश न हो उसे निरामिष कहते हैं। जिसे आशा न रही हो उसे निराशा। वह जो समझ बैठा कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है उसे कहते हैं निराशावादी। जिसमें रत सत अतम गुण न हो उसे कहते हैं निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो उसे कहते हैं निर्दय। बिना पलक झपाए को निर्मेष। जिसे कोई भय नहीं है उसे निर्भय। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मूल। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या होता है? निर्यात। निर्वाचन में अपना मत देने वाले को निर्वाचक। निशा में विचरण करने वाले को निशाचर। जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसे निष्कलंक। जिसने पाप न किया हो निष्पाप। जिसमें तेज न हो निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसे कहते हैं निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे न्यायमूर्ति कहते हैं। पुलिस थाने का जो प्रधान अधिकारी होता है उसे कहते हैं थानेदार। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।